Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Mayor and I'm a big football fan. I support Real Madrid, but this channel is all about the beautiful game as a whole. I'll be talking about matches, players, transfer, and all the big stories from around the footballing world. So if you love football as much as I do, you're in the right place. So thanks for being here if you're listening to me, and let's get this started. This is my first ever video about Real Madrid. Shame, it has to start with this. मेरा पहला reaction. Losing to Celta Vigo at home. Embarrassing and shambolic performance. Celta Vigo इस season has been the draw merchant. हमको पता था वो क्या खेलेंगे, कैसे खेलेंगे. But first half was the most casual performance I have seen ever from a Real Madrid team, probably in the most recent past. First half, कोई zeal नहीं है, side to side passing, एम्बापे पूरा गायब, विनीशियस पूरा गायब, ना कोई दिख रहा है, साइड टू साइड पासिंग हो रही है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है टीम क्या करना चाहती है, बॉक्स में घुसना चाहती है कि नहीं. वी ट्राइड अ कपल ऑफ क्रॉसेस बट कोई रिसीव करने के लिए बॉक्स में जाता ही नहीं है. And ये हमारे रियल मैड्रिड की स्टोरी रही है पूरे सीजन की. समझ में नहीं आता है कि जावी उनको जब बोलता है तो या वो सुनना नहीं चाहते हैं या वो अपना खुद का ट्राई करना चाहते हैं. सेल्टा वीगो 14th पे है. रियल मैड्रिड सेकंड पे है. टाइटल के लिए जा रही है. लूजिंग एट होम टर्फ जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट. हम लोग 4 पॉइंट पीछे हो गए बार्सिलोना से. लाइनअप हमारा उतना अच्छा नहीं था. बैकलाइन बहुत ही मेकशिफ्ट है. हमारे सारे प्लेयर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं विच यूजुअली हैपेंस विद रियल मैड्रिड कमिंग कमिंग ऑफ दिसंबर एंड अर्ली जनवरी, जहाँ पे हम डिफेंडर्स या अपनी मिडफील्ड लूज करना चालू कर देते हैं. पिछले 5 साल से मैं यही चीज देख रहा हूँ कि एवरी टाइम वी हैव अ मेकशिफ्ट बैकलाइन. थोड़ा मैं उस लाइनअप की ही बात कर लेते हैं. थिबो कॉर्टोआ इन गोल. ओके, आई थिंक our best kind of performance that has been coming out for this season. Raul Asensio, जो कि एक CB है, playing on right, playing as a right back. Eder Militao, again injured. He has been very unlucky. I think Eder Militao का सीजन हमारे लिए सबसे बेस्ट जा रहा था. I think Eder Militao का हमारे लिए इंजर होना is probably the biggest setback we have in the back line. Carreras, Fran Garcia, I mean, those two got red cards. फ्रैंक गार्सिया का तो बहुत ही बेवकूफाना रेड कार्ड था. समझ में नहीं आया क्या किया, कैसे किया. उसको बुद्धि नहीं है. क्या हुआ? आई मीन मेंडी इज आउट. वी हैव सो मेनी प्लेयर्स आउट राइट नाउ एंड वो रेड कार्ड लेना एंड पुटिंग आवर बैकलाइन अगेन इन ट्रबल. एंड लेफ्ट बैक में हमारे पास कोई कवरेज भी नहीं है. कामाविंग अभी इंजर्ड है, सो आवर काइंड ऑफ मेन बैकलाइन भी अब खाली होती जा रही है. चौमेनी प्रॉब्ली हिज बेस्ट पोजीशन, फॉर डेवाल्वर्डे काइंड ऑफ हिज बेस्ट पोजीशन. Front four of Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Güler. आई थिंक ये हमारा बेस्ट लाइनअप है इन फ्रंट में. और फिर भी गोल स्कोर ना कर पाना. आई थिंक शेम ऑन अस कि हम लोग सेल्टा विगो जैसी डिफेंस को भी गोल नहीं कर पाए हैं. हमको पता था कि वो दे गोइंग टू पार्क द बस इन द बर्नब्यू. हमको पता था कि हमको चढ़ के खेलना पड़ेगा, बट फिर भी टू मच कैजुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम अस इन द फर्स्ट हाफ. मतलब कोई ज़ील नहीं है. वी आर नॉट, द शॉट्स वी आर टेकिंग आर लाइक फ्रॉम 30 yards 40 yards आउटसाइड द गोल. कोई उनके गोलकीपर को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. वी हैड अ कपल ऑफ चांसेस बट दे वर नॉट गुड इनफ. आई थिंक हमको और बेटर करना चाहिए था. जो हम लोगों ने रेड कार्ड लिया फ्रैन गार्सिया का, आई थिंक दैट वाज purely out of frustration from Fran that he made those tackles. The second tackle was very stupid. I mean, Xabi Alonso was shouting at him from Fran. If you saw the match, you would see that he is shouting Fran in frustration, and Fran knows what he has done. So, वो red card लेना at that point of time when you're losing um 1-0 to Celta Vigo at home, I think just shows the temperament of the team right now. I think the frustration that they were not able to make any good chances, I think that kind of was showing in the team. And then again, we don't have a number nine. Kylian Mbappe has been in red hot form when he is in form. But अगर टीम अच्छा नहीं खेल रही है, उसको डिलीवरी नहीं मिल रही है, लो ब्लॉक टीम्स खेल रही है जैसे कि सेल्टा वीगो है, I think Kylian Mbappe needs to step up, especially with that performance today. I think you really need to understand कि सिर्फ
running behind the team is not going to work. We need to find ways जहाँ पे उसको कुछ मैजिक करना ही पड़ेगा. Same thing goes for Vinny. I think he becomes too predictable. हमने ये लिवरपूल वाले मैच में भी देखा था when he was trying to take Conor Bradley on again and again and again, and कुछ result नहीं आ रहा था because he was doing the same shit over and over and over again. And I think you can hear my frustration through this. क्योंकि आज के मैच में विनी और किलियन एम्बापे आई थिंक हमारे वर्स्ट परफॉर्मर्स थे. जूड बेलिंगम आई थिंक द नंबर 10 रोल इज नॉट फॉर हिम. आई थिंक ही इज our बेस्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर. आई थिंक व्हेन ही इज इन फुल सॉन्ग बेस्ट प्लेयर है हमारा पिच पे अलोंगसाइड किलियन एंड विनी. बट अगेन वंस अगेन अगर उसको 10 रोल में खिलाते हैं देन ही जस्ट डजंट come out as threatening as he has to be. And Arda Güler को उसकी पोजीशन से दूर करने में he doesn't have the physicality again. उसको नहीं खिलाना उसकी पोजीशन में जहाँ पे he is our main attacking midfielder. He has that spark, but उसको वहाँ पे नहीं खिलाना. And Jude को continuously 10 पे push करना has been Zabi's kind of undoing this season. I'm not sure पीछे क्या चल रहा है, कैसे कर रही है टीम. Maybe it's too much pressure. I think Winnie's pressure has finally gotten to Zabi and वो सब नहीं कर रहा है विनी को. I think Zabi needs to change something. Winnie and Mbappe playing that left wing role interchangeably is very good. But जब वो दोनों क्लिक नहीं करते हैं तो हमको कुछ और करना पड़ेगा. I mean, Real Madrid, I mean, I think Zabi needs to take a lesson from the old playbook of Real Madrid, जहाँ पे हम लोग के पास बीबीसी थे, रैमोस थे, कैसेमीरो था, वरान था. We were so threatening in the box. हम लोग कुछ नहीं होता था तो I think we all remember the time of Inshine line cross and somebody will score. I think we had Cristiano fucking Ronaldo, we had Benzema, we had Bale for heading. If nothing else, everybody remembers the headers from Ramos, from Casemiro. He's still doing those headers at Manchester United. I mean, kuch nahi to we can have Gonzalo Garcia in. I think he came in, and he had a really, really good chance when we put a cross in, and he was almost about to score. I think if kuch nahi hota hai, then we put just Kylian Mbappe on the left. We put Gonzalo Garcia as an out and out striker, and then we put Fede Valverde on the right wing. I think Fede is really good with his right foot. He has a rocket of a right foot. एंड अगर वो अच्छे क्रॉसेस पिन पॉइंट कर पाता है गोंजालो तक पहुंचा पाता है सेम थिंग विद किलियन if he can just cross in or if he can just take the ball from left knowing that there is a, a threat a threat of cross from him. I think हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं but at this point we're just becoming too predictable जहाँ पे हमको पता है कि Vinny is gonna run and he's gonna try to outrun, take one-on-one, go inside the box and try to either shoot or just square it to probably Mbappe or somebody in the box. And आज उसने वो किया, देखा, दो तीन बार देखा, but फिर भी when he passed in the ball, there was nobody was threatening the box. It was all just a sea of blue uh, of Celta Vigo players. So at this point, I think we need to take some hard decisions as to team selection. कुछ change करना पड़ेगा. I think the same style of play is not working. I think Xabi Alonso, when he was manager at Bayer Leverkusen, German league is way different from La Liga. La Liga में technicality बहुत high है. A lot of teams when they come against Real Madrid, when they come against the like of Real Madrid, Barcelona, I think when they basically face the basically top five teams of the season, वो लोग sit back करते हैं. They try to hit us on counters. So something needs to change. We had amazing possession. We were playing great in possession, but it was not threatening at all. It's the same thing that we keep saying about Barcelona that they keep possession, but वो लोग कुछ करते नहीं है उस पोजीशन का. I think it's kind of the same gameplay with Xabi Alonso that we are seeing के possessions है, shots है, but it's not threatening at all. So I'm not sure exactly what Xabi will do right now because there's a lot of pressure on him. Um, we had really good uh we have really good bench.
but there's something needs to change. We have Franco come back in the team, Brahim in the team, Denny Ceballos for control. Sorry, Ceballos for control. Endrick तो गायब ही हो चुका है. Kamavinga, I'm pretty sure he's not 100% fit. Rudiger again, terrible injury to Militao. I think Rudiger is also not 100% fit, but now we need to go to Man City and play with Rudiger, who's not fully fit. So I don't know how that's gonna turn out. Backline तो kind of खत्म ही है. So अभी जो है करना पड़ेगा. Gonzalo Garcia, not the trusted. Rodrigo has lost all trust at Real Madrid. So whatever team we see right now here, pairing Militao, I think that's going to be there for the Manchester City game. But let's see. Um, and those are my first initial thoughts. If you like the video, please subscribe to the channel. I'll try to keep up and post more videos. And Real Madrid, Ian Adamas. Catch you in the next one.